नमस्कार दोस्तों। आज नेपाल की हालत वो हो रखी है जो कुछ वर्ष पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश की सरकार को अपनी सीट छोड़कर भागनी पड़ी थी, अपनी सीट से इस्तीफा देनी पड़ी। आज वही हालात नेपाल की सरकार के साथ है। नेपाल की सरकार को अपनी सीट से इस्तीफा देनी पड़ी और अपने देश छोड़कर भागना पड़ा। आज नेपाल की हालत हो रखे हैं, सड़कें खून से लथपथ हैं और सरकारी भवनें और दफ्तरों आग और धुएं से धधक रहे। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि इन सारे एप्लीकेशंस को बैन किए गए हैं। हालांकि एक रीजन ये भी है कि एप्लीकेशंस को बैन किया गया, उससे शुरुआत किए गए। आइए जानते हैं पहले इसके बारे में कि एप्लीकेशंस को क्यों बैन किया गया। नेपाल का सरकार का मानना है कि इन सारे सोशल मीडिया ऐप्स ने हमारे देश के, नेपाल देश का रूल रेगुलेशन का पालन नहीं कर रहे। हालांकि नेपाल सरकार ने 28 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया था कि सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस अपने रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें और 7 दिनों का समय भी दिया था, जो कि 4 सितंबर 2025 को 7 दिन समय पूरा हो गया और नेपाल की सरकार ने इन सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जिन्हें बैन नहीं किया गया, जो रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिए थे, जिसमें है टिकटॉक, निम्बस और अन्य एप्लीकेशंस हैं। और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑन प्रोसेस थी, उन एप्लीकेशंस को भी बैन कर दिया गया। वो एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहे और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। वो एप्लीकेशंस हैं ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ऐसे 26 एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया। नेपाल के युवाओं का मानना है कि नेपाल की सरकार भ्रष्टाचारियों को दबाना चाह रहे हैं। हालांकि नेपाल के जिनजी युवाओं ने अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण शुरू किया था, लेकिन नेपाल की सरकार के द्वारा प्रशासन को कहा गया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और यहाँ तक कि आंसू गैस का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि रबड़ बुलेट का भी प्रयोग किया। इसमें कई सारे युवाओं की जान चली गई और ये प्रदर्शन ने विकराल रूप धारण कर लिया। और आज जेनजी युवाओं ने ऐसा नेपाल को बना दिया है कि सिर्फ आग ही आग नजर आ रहे हैं। सारे सरकारी दफ्तरों को जला दिया गया और सभी नेताओं को जहां तहां पीटा जा रहा है, सड़कों पर दौड़ाकर पीटा जा रहा है। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर दौड़ाकर पीटा गया। नेपाल की प्रधानमंत्री को अपने देश छोड़कर भागना पड़ा, अपने सीट से इस्तीफा देनी पड़ी, सांसद को जला दिया गया। इतना कुछ ये एप्लीकेशन बैन करने के कारण नहीं हो सकता, इसके पीछे रीजन है। आइए जानते हैं दूसरे मुद्दे को। नेपाल का युवाओं का मानना है कि नेताओं के बच्चे अदर कंट्री में रहते हैं और वो फार्म हाउस में रहते हैं, लग्जरीस गाड़ियों से घूमते हैं। नेपाल की जनता को भूखे सोना पड़ता है और दूसरे कंट्री में जाकर काम करना पड़ता है और अपने पेट के लिए रोजी रोटी कमाना पड़ता है। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि नेपाल के जिनजी युवाओं को क्रोधित करने का। हालांकि युवाओं को सोचना चाहिए कि ये सब करने से हमारे देश को ही लॉस है, लेकिन क्रोध में क्या पता क्या हो रहा है, उन्हें क्या पता। और दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि नेपाल के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय नेपाल।